एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, कहता नारे तकबीर नारे रिसालत। व्हाट नॉनसेंस भाई। एक शायर अच्छा शेर पढ़ दिया तो ऐसे पैसे लुटाने लगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये मोहब्बत नहीं है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर देना ही है आपको तो मोहब्बत से 1 लाख की गड्डी ला के कदमों में रख देना। ये इस्लाम का तरीका है। और पैसे लुटाना ये इस्लाम का नहीं, आर्केस्ट्रा का तरीका है। इसलिए इस्लाम को समझे, मोहब्बत को समझे, रूह इस्लाम को समझे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इंसान अगर आखिरी बात, इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी 3 वजह होती है। हुस्नो जमाल, या तो वो खूबसूरत हो इसलिए आई लव यू, या तो वो बहुत पोस्टेड पर्सन हो, एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत, आई लव यू। दूर का आदमी बोलेगा कलेक्टर हमारा रिश्तेदार है। फज्ल बहुत बड़े पोस्ट पर हो तो जूदो नमाल, फैयाज हो, कोई भी भिखारी जाता है, कोई भी मांगने वाला जाता है तो उसे खाली नहीं लौटाता। 1000, 2000, 5000, 10 लाख, 2 लाख, कोई लोग जमीन ही दे देते हैं गिफ्ट में। फैयाज, उससे प्यार करते हैं लोग, आई लव यू, क्योंकि वो प्यार, वो सखी है। ये 3 सिफतें हैं मोहब्बत की वजह। अब ये तीनों सिफतें हम अपने नबी में ढूंढते हैं। नंबर 1 हुस्नो जमाल। नबी का हुस्न कितना था? आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नक्शे सुभान जहां, अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। रहा फजलो कमाल, फजल कितना है? तो कुरान शरीफ में आया तिलका उसूल फज़लना बअदुहुम अला बअद। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जमीन से अफजल है नबातात। जो जमीन के ऊपर घास नहीं देखते हैं आप, वो जमीन से अफजल है, क्योंकि जमीन खाती पीती नहीं है, घास खाती पीती है। दरख्त खाता पीता है, वो ईटिंग भी करता है और ड्रिंकिंग भी करता है। झाड़, पेड़, पौधे उससे अफजल है जमीन से। लेकिन बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट टॉक। वो झाड़ चलता नहीं है। अल्लाह ने उससे अफजल बनाया हैवान को, गाय, कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, सांप, कीड़े मकोड़े, ये नबातात से अफजल है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलते फिरते, उठते बैठते हैं, पानी पीते हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतनी अक्ल नहीं दी कि वो अपने लिए कुर्ता पजामा सिलाए। इसलिए जानवर नंगे पैदा होता है, बड़ा होके भी नंगा ही रहता है, वो अपने लिए कपड़ा सिलाता। इंसान नंगा पैदा होता है, वो बड़े होके अपने लिए कपड़ा सिलाता है। अल्लाह ने उसको इससे मुमताज किया। तो जानवरों से मुमताज इंसान है, और तमाम इंसानों में सबसे अफजल मोमिन है। मोमिनों में अफजल उलमा है, उलमा से अफजल औलिया है, औलिया से अफजल सहाबा है, और सहाबा से अफजल अंबिया है, और नबियों में अफजल 313 रसूल है, और 313 में अफजल 5 उलुल अज़्म पैगंबर है, और उन 5 से अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आला हजरत लिखते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए फजल में हमारे नबी को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। अब तीसरी वजह क्या थी मोहब्बत, आई लव यू की वजह क्या थी? सखावत। सखावत के हवाले से हजरत रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात याद आई। सलमा शेता या रबी, मांग ले क्या मांगना है। माँ शेता, हमारे उलमा जानते हैं माँ का मतलब ये होता है कि जो चाहे मांग ले। ये जो चाहे मांग ले कौन बोलेगा? आलू वाले के यहाँ जाके कहेंगे सोना दे दो, व्हाट नॉनसेंस। सोना वाले के यहाँ जाके कहेंगे टमाटर दे दो, इट्स आल्सो रॉन्ग। मांगो जो मांगना चाहिए, जो चाहो मांग लो। ये कौन बोलेगा? जिसके पास सब कुछ हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सब कुछ है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, इसमें गौर कीजिएगा, कतरा किसी ने मांगा। दूसरा मिसरा क्या है? दरिया बहा दिए हैं दुर, बे बहा दिए। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, दुर बे बहा दिए। दुर किसको कहते हैं? ये बड़ी बड़ी रानियां अपने गले में पहना करती है, मोती को दुर कहते हैं। तो कतरा मांगा तो मोती दे दिया। इसमें क्या कनेक्शन है? कतरा से, कतरा मांगे तो दरिया दे देना चाहिए, ये कनेक्शन समझ में आता है। 1 रुपया मांगा तो 10 रुपया दे दिया। 1 स्क्वायर फीट जमीन मांगी तो 1 एकड़ दे दिया। 1 मकान मांगा तो 10 मकान दे दिया। लेकिन कतरा मांगा तो मोती दिया। तो ये कतरा और मोती में कनेक्शन क्या है? गौर से सुने।
एक मौसम आता है जिसको नीसा कहते हैं, मौसम नीसा। मौसम नीसा में बारिश होती है, उस बारिश के बादल को अबरे नीसा कहा जाता है। अबरे नीसा के मौसम में समंदर की सीप अपना मुंह खोल करके सतह आबे बहर पर होता है, मुंह खोल करके सीप ऊपर रहता, तैरता रहता ऊपर। अबरे नीसा से जब बारिश का कतरा आता है, जो ही उस सीप में पड़ा, वो सीप अपना मुंह बंद करके सीधा तहते आब में जाके बैठ जाता है। चंद महीनों के बाद में वही कतरा मोती बन जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वही कतरा मोती बन जाता है। और इसकी खेती भी बाज़ाब्ता चाइना में होने लगी है। बाज़ाब्ता बारिश हो रही है, सीप को लाया जाता है, उसमें कतरा डाला जाता है, सतह आब में बैठता है, बाज़ाब्ता खेती हो रही है इसकी। हासिल ये कि अब समझ में आया, ये भी कतरा है, वो भी कतरा है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अब बात समझ में आई, कतरा मांगने वाले को नबी कतरा तो देते हैं, मगर ऐसा कतरा देते हैं जिससे हजारों दरिया खरीदा जा सकता है, हजारों समंदर परचेज किए जा सकते हैं। सखावत के मामले में है कोई दुनिया का इंसान, है कोई अमीर, है कोई मालिक, है कोई डीएम, है कोई प्रोफेसर, है कोई लेक्चरर, है कोई राष्ट्रपति, है कोई पीएम, जो मेरे मुस्तफा का मुकाबला कर सके सखावत के मामले में? अगर कोई कतरा मांगता है तो उसे मोती दे दिया जाता है। वो सहाबी रसूल भी इतने नेक थे, उन्होंने समझ लिया मोती फानी है, रानी फानी है, राजा फानी है, मुल्क फना होने वाला है। इसलिए उस सहाबी रसूल ने मोती नहीं मांगा, सहाबी रसूल ने दौलत और कुव्वत और सरबत नहीं मांगी, जमीन नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी। उन्होंने देखा सबसे अफजल मुस्तफा है और नबी की सोहबत में हम सहाबी है, तो लाओ दुनिया में सोहबत मुस्तफा पाई तो आखिरत में भी नबी की गुलामी मांग लेता हूं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, जन्नत में आपकी गुलामी चाहिए। नबी ने दिया। हमारे नबी की तरह कोई सखी भी नहीं। तो तीनों वजह मोहब्बत की हमारे नबी में बदर्ज अतम है। उसके बावजूद अगर कोई किसी कुत्ता से प्यार करता है, उसको अक्लमंद थोड़ी कहा जाएगा। टॉमी से प्यार करता, उसको अक्लमंद थोड़ी कहा जाएगा। दौलत और जमीन से प्यार करता, उसको अक्लमंद थोड़ी कहा जाएगा। अब इस दुनिया में इस वक्त हक पर कौन है और बातिल पर कौन है? क्योंकि एक ग्रुप कह रहा है झंडा लगाना जायज, दूसरा कहता है जायज नहीं। एक ग्रुप कहता है ईद मिलादुन नबी जायज, दूसरा ग्रुप कहता है जायज नहीं। इस हवाले से मैं एक आसान पहचान बता दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, कुल्लु सतफ्तरिक़ उम्मती अला सलासी व सबईन कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा। क़ालू मा हिया या रसूलल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि अल-यौम व सहाबी। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक जन्नती बकिया जहन्नम। साहबा ने पूछा जन्नती फिरका कौन सा है? नबी ने फरमाया मा अना अलैहि अल-यौम व सहाबी, जिसका नक्शे कदम मेरे और सहाबा से मेच खा रहा होगा। तो ये बताइए, जुलूसे मोहम्मदी निकालना ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है या अदावत मुस्तफ़ा है? हर शख्स जानता है मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और नबी से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, सहाबा की के अलावा कोई किसी जमात में ऐसी मिसाल ही नहीं मिल सकती। कोई ऐसा लीडर देखा आपने जो कुल्ली करे तो उनके मानने वाले उस पानी को कैच कर ले? मगर नबी से सहाबा इतनी मोहब्बत करते थे, अगर वो लुआब देहन फेंके तो सहाबा कैच करके अपने चेहरों पे मल लेते। नबी का पसीना निकले तो सहाबा बोतल में शीशी में बंद करके खुशबू के तौर पर अपनी बेटी की शादी में पसीना मुस्तफ़ा दिया करते थे। और तारीख में यह आया है कि पसीना मुस्तफ़ा जिस दुल्हन को लग जाए, सिर्फ दुल्हन नहीं उसकी नस्लें महकती रहती थी। बेशक उसकी नस्लें महकती रहती थी। इस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो, चूंकि हम लोग सैयदों की ताज़ीम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करना चाहिए। वाहिद सैयद वो जात है जो सिर्फ जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है। जात की बुनियाद पर अमल जो भी हो, जात की बुनियाद पर। कब तक? जब तक वो उनका अकीदा हद कुफ्र को ना पहुंचाओ, उस वक्त तक काबिल ताज़ीम है। मगर इस वक्त एक ग्रुप है जो बाज़ाब्ता कहता है हम आला हजरत वाले नहीं, हम अली वाले। और एक खतीब ने तो ये कहा कि आला हजरत होते तो भी सबसे बड़े मौलाई होते। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उस खतीब का नाम नहीं लूंगा,
क्योंकि बहुत पहले मेरी एक तकरीर वायरल हुई थी, 4 खतीब 4 लोगों का नाम लिया था मैंने कि जो गैर आलिम हो उसकी तकरीर करना ही जायज नहीं, सुनना ही जायज नहीं, उसे करना भी जायज नहीं। एक खतीब ने यह बोला कि आला हजरत होते तो मौलाई होते, और मौलाई से क्या मुराद ले रहा है वो? हजरत अली को मानने वाला। ऐसी एक शायर भी है जो दाढ़ी नहीं रखता, दूसरे ग्रुप वाले बहुत ज्यादा बुलाते, वो भी यही कहता है जो मौलाई है तो हजरत अबू बकर मौलाई थे, हजरत उमर मौलाई थे, हजरत उस्मान मौलाई थे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उसे समझ ही में नहीं आता मौलाई किसको कहते। अगर वो ये समझ रहा है कि हजरत अली को नबी ने मौला कहा, मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, हदीस है, ठीक है। मौलाई का मतलब ये हुआ हजरत अली को मानने वाला। तो ये बताइए हम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं? मानते कि नहीं मानते? तो क्या हम ईसाई हैं? हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं मानते? तो क्या हम यहूदी हैं? ये जिहालत, ये गुमराही, ये लॉलीपॉप दिया जा रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मौलाई है, क्योंकि मौलाई वो होगा जो अबू बकर को मानेगा, जो उमर को मानेगा, जो उस्मान को मानेगा। क्योंकि एक सहाबी को मानना और दूसरे को गाली देना ये मौलाई हो ही नहीं सकता। और डिक्शनरी मीनिंग और होती है, इस्तिलाह और होती है। इसकी एक और भारी दलील दे दूं, हम लोग सुन्नी है या वहाबी है? सुन्नी है। वहाब अल्लाह का नाम है, मगर इस्तिलाह बन गई है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अकायद को मानने वाले को वहाबी कहा जाता है। लफ्ज वहाब अल्लाह की सिफत और नाम है, मगर हम वहाबी नहीं है। ये जाहिल खतीब और शायर को कौन समझाएगा? ये बुलाने वाले बेवकूफ लोग हैं जिसे सुन्नियत नहीं समझ में आती। कलाम को देखते हैं चाहे अंदाज जैसा भी हो, इसलिए कभी भी जलसा करे तो अपने उलमा को सामने रखे, सदर और सरपरस्त में अपने यहाँ के बासलाहियत उलमा को रखे। अब आइए मैं एक हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं मौलाई के हवाले से। ये किताब है, किताब का नाम है फितनों का ज़ुहूर और अहले हक का जिहाद। ये लिखिए, ये अरबी में किताब थी और लिखने वाले हैं खैरुल अज़किया मोहम्मद अहमद मिसबाही दामदिल्लु अलैहि। अरबी में इसका नाम था हुदूसुल फितन व जिहाद व अयानी सुनन। अरब वगैरह में भी ये किताब चलती है। इसके अंदर एक हदीस कोड है कंजुल उम्माल 11 जिल्द हदीस नंबर 313। इस हदीस में क्या लिखा हुआ है? मैंने हजरत अली को मिंबर पर कहते हुए सुना। अबू हुजैफा बयान करते हैं, मैंने हजरत अली को मिंबर पर कहते हुए सुना, मेरे बारे में वो शख्स हिलाक हुए, मेरे बारे में 2 शख्स हिलाक हो गए। एक मेरी मोहब्बत में गुलू करने वाला और दूसरा मेरी दुश्मनी में गुलू करने वाला। हजरत अली का जुमला, इसलिए मैं मौलाई से कहूंगा कि हजरत अली को मानते हो तो हजरत अली की भी मान लो। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे मामले में 2 लोग हिलाक हो गए, एक जो मेरी मोहब्बत में गुलू करता और दूसरा जो मेरी अदावत, मेरी दुश्मनी में गुलू करता। मेरी मोहब्बत में गुलू करना मतलब ये कि अबू बकर से मुझको अफजल बनाना, उमर से मुझको अफजल बनाना, उस्मान से मुझको अफजल बनाना, अमीर मुआविया को जहन्नमी कहना मेरी मोहब्बत में, ये मेरी मोहब्बत में गुलू करना है, ये भी हिलाक हो गए। पता ये चला जितने मौलाई है ये गुमराह है, ये हिलाक हो चुके हैं, क्योंकि ये अली की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ चुके हैं। और जो अली की अदावत में हद से आगे बढ़ा वो खारजी है। जिसने हजरत अली को जहन्नमी कहा वो खारजी है। जिसने हजरत अली को बागी कहा वो सब तबाह बर्बाद है, वो नासिबी है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले सुन्नत व जमात वाहिद वो ग्रुप है पूरी दुनिया में जिसने हजरत अली को भी अपनी मंजिल पे रखा, उस्मान को अपनी जगह दिया, उमर को अपनी जगह दिया, अबू बकर को अपनी जगह दिया और इस शान से कलम से कहा लिख सिद्क़ अदल व करम व हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, हमसे ज्यादा कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अहले सुन्नत व जमात से ज्यादा कोई नहीं, वो लिमिट में, वो दायरा है, सबका दायरा मुतय्यन है। अगर कोई शख्स ये कहे कि नबी से अफजल हजरत अली है माज़अल्लाह, तो क्या वो सही होगा? और राफजियों की किताब पढ़े, 52 वजहों से आला हजरत ने कुफ्र का फतवा लगाया। उसमें से एक अकीदा ये भी है कि
नबूवत एक नूर है जो हुलूल करता हुआ एक दूसरे इंसान में और बाद में हजरत अली वगैरह में ट्रांसफर हो गया। इसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, नबूवत लेकर हजरत अली की तरफ आने वाले थे, गलती से हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अकीदा है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का सही अकीदा है, तमाम सहाबा को मानते हैं। हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी मानने वाला यकीनन जहन्नमी है। उनकी सबसे बड़ी दलील मैं ये देता हूँ कि कुरान शरीफ हमारे पास जो आज मौजूद है, ये कुरान किसने लिखा? नबी ने नहीं लिखा भाई साहब, कुरान शरीफ याद रखिएगा, नबी ने लिखवाया है, लिखा नहीं है नबी ने। नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही कलिमा लिखा है, अब्दुल्लाह, एक ही कलिमा लिखा है। और एक कलिमा लिखना भी मोजज़ा है और नबी का न लिखना भी मोजज़ा है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हासिल 14 सहाबा ने कुरान लिखा, 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया का नाम आता है। अब मेरा कहना यह है, इन मौलाई से, राफजियों से, अगर हजरत अमीर मुआविया माज़अल्लाह जहन्नमी है तो ये कुरान क्यों पढ़ते हो सकता है सूरह फातिहा हजरत अमीर मुआविया ने लिखा, हो सकता है सूरह यासीन हजरत अमीर मुआविया ने लिखा, तो कोई दूसरा कुरान पढ़ो ना। और खुदा की कसम दूसरा कुरान तुम्हारा बाप भी नहीं ला सकता है, क्योंकि 1400 साल पहले से चैलेंज है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, तुम्हारा बाप दादा परदादा नहीं ला सके तो तुम क्या ला सकते हो। इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा सही है, कुरान सहाबा ने लिखा, लिखवाया हमारे नबी ने, और जितने सहाबा ने लिखा सब जन्नती, बल्कि तमाम सहाबा जन्नती है, और जिसका ये अकीदा हो उसी को मसलक आला हजरत कहा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम की हदीस है, या रसूल अल्लाह आपसे प्यार तो करता हूं मगर जान से ज्यादा नहीं करता हूं। नबी ने फरमाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह अब आज से जान से भी ज्यादा करता हूं। लविंग, प्यार, इत्तेबा होनी चाहिए, तब मोहब्बत का हक अदा होगा। इत्तेबा में क्या है? हराम से बचना है, मकरूह से बचना है, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना है, ज़िना नहीं करना है, गाली नहीं देना है, अंडरवियर पहन के घूमना नहीं है, माँ बाप को बोझ नहीं समझना है, पड़ोसी को सताना नहीं है, हराम से बचना है, फराइज की इत्तेबा करनी है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखनी है, ज़कात देना है, हज करना है। यह है मोहब्बत के तकाजे, इत्तिबा, ये हुकूक मुस्तफ़ा में से है। और ये कितना होना चाहिए, अगर इसको समझना हो तो शेख सादी की वो बात सुने, बुलबुला इश्क ज़परवाना बेआमोज़ कहाँ सुख्तारा जाशुद वो आवाज़ ना आयत। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम।